अगले 24 मिनट में बड़े राज होंगे बेनकाब, भ्रष्टाचार के काले कारनामे खुलेंगे, सामने आएगा हर धोखे का हिसाब। बाघों का संरक्षण इस टाइगर रिजर्व का उद्देश्य नहीं है। टाइगर रिजर्व बनाने का उद्देश्य एकमात्र केवल भ्रष्टाचार करना ही था। कैसे अधिकारी डालते आए हैं सच पर पर्दा, क्या खुलासों के साथ होगा हर राज बेपर्दा। कैसे निगली जा रही जनता की टैक्स की कमाई, बस सामने आने वाली है उड़ती सीता नदी टाइगर रिजर्व की काली सच्चाई। उड़ती सीता नदी टाइगर रिजर्व में किस तरह से भ्रष्टाचार संलिप्त पाया जा रहा है और लगातार टाइगर रिजर्व के नाम पर बंदरबाट यहाँ के अफसर करते हैं, बड़ी रकम का बंदरबाट करते हैं और यहाँ जो संचालित कामकाज हो रहे हैं वन विभाग उसको कैसे प्रश्रय देता है, इस बारे में पूरी बातचीत करने के लिए मेरे साथ में स्थानीय निवासी हैं मैनपुर के तीव कुमार सोनी जी हैं, जो काफ़ी समय से वन विभाग की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं और यहाँ जो टाइगर रिजर्व में है जो भ्रष्टाचार संचालित होता है उसके बारे में भी उनका ऑब्जर्वेशन बहुत लंबे समय का रहा है। 5 साल से ये इन चीज़ों को देख रहे हैं। तीव भाई ये बताएंगे कि ये जो टाइगर रिजर्व यहाँ पर संचालित हो रहा है, ये टाइगर रिजर्व असल में है क्या, समझाएं। दरअसल इसका कहानी वो छत्तीसगढ़ राज्य जब निर्माण हुआ उस समय शुरू होता है। 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो फिर बजट के लिए वन विभाग ने पूरा प्लानिंग बनाया। उसके बाद ये गरियाबंद जिला है और उसके बाजू में धमतरी जिला है। तो गरियाबंद जिले में उदंती अभ्यारण्य है और धमतरी जिले में सीता नदी अभ्यारण्य है। तो वन विभाग के अधिकारियों ने प्लान बनाया कि उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद जिले का और धमतरी जिला का जो सीता नदी अभ्यारण्य है दोनों को मिला के टाइगर रिजर्व बना देंगे तो बाघ खोजने में 10 से 15 साल लग जाएगा। तब तक 30 से 40 करोड़ बजट आ चुका होगा। उसके बाद बाघ मिले चाहे मत मिले, बजट तो हमें मिल चुका होगा। ऐसा प्लानिंग करके वो लोग गरियाबंद जिले के उदंती अभ्यारण्य और धमतरी जिले का सीता नदी अभ्यारण्य दोनों को मिला के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व बना दिए। उसके बाद ये 2009 में बनाया टाइगर रिजर्व। उसके बाद से आज 10-12 साल हो गया है। वो करोड़ों का बजट हर साल आता है, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का बजट आता है और खाली बाघ के संरक्षण संवर्धन में वो पैसा खर्च किया जा रहा है। आज तक बाघ का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। अच्छा, जैसे जो वन विभाग जो पुष्टि करता होगा, कुछ तो पुष्टि दिखाता होगा कि पग मार्क्स मिले या फिर और कॉलर आईडी भी लगती है, ट्रैप कैमरा भी लगाया जाता है। तो इस तरह से जो एविडेंस जो प्रूफ देना चाहिए सरकार को, वो वन विभाग कहाँ से लाता है फिर, अगर ये टाइगर रिजर्व में टाइगर नहीं है बोल रहे हो आप? तो बहुत ही अच्छा सवाल किए हो। यही मेरा जो रिसर्च है, मैं जो रिसर्च करता आ रहा हूँ, यही रिसर्च का मेरा मेन सब्जेक्ट है। बाघ जो है वो किसी को दिखाई देता नहीं है और ये वन विभाग वाले लगातार बाघ का मल मिला है, बाघ का पंजा मिला है, बाघ मिला है ऐसा करके फ़ोटो प्रस्तुत करते थे और जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है NTCA है उसको रिपोर्ट भेजते थे। तो यहाँ का मैं स्थानीय निवासी हूँ, यहीं पर मेरा जन्म हुआ है। बचपन से मैं जान रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में कौन से जानवर हैं और कौन से जानवर नहीं हैं। तो बचपन से मुझे पता है कि यहाँ पर बाघ नहीं है, लेकिन वन विभाग वाले लगातार बाघ का पंजा मिला है, बाघ का मल मिला है, बाघ का फ़ोटो मिला है ऐसा करके रिपोर्ट शासन को भेजते रहे हैं। तो मैंने अपना रिसर्च का पूरा जो ध्यान है उधर लगाया कि ये लोग बाघ का पंजा, बाघ का मल और बाघ का फ़ोटो लाते कहाँ से ऐसे करके। तो फिर लगातार रिसर्च करने से मुझे पता चला कि बाघ यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये लोग बाघ का फर्जी मल, बाघ का फर्जी पंजा और बाघ का फर्जी फ़ोटो बनाते हैं और बजट के लिए शासन को पेश करते हैं। फर्जी किस तरह से होता है? उसके बाद फिर मैंने रिसर्च किया और शासन को रिसर्च रिपोर्ट भेजा कि यहाँ पर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में कोई भी बाघ नहीं है। वो जो बाघ का मल और पंजा और फ़ोटो ये बोल रहे हैं ये पूरा फर्जी है, इनके द्वारा फर्जी करके बनाया जाता है करके। तो शासन को मैंने रिपोर्ट भेजा हुआ है। उस रिपोर्ट को आपने कब भेजा था और उस पर कोई जवाब आया क्या? लगातार मैं 4 से 5 रिपोर्ट भेज चुका हूँ। शासन की तरफ से कोई जवाब तो नहीं आया है, लेकिन परिस्थिति जो है मेरे रिसर्च को प्रमाणित करता जा रहा है। मैंने अपने रिसर्च रिपोर्ट बताया था कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में कोई बाघ नहीं है। बाघ जो है उड़ीसा के सुनाबेरा अभ्यारण्य के हैं, वो कभी कभार इधर आ जाते हैं ऐसे करके। और मेरे रिसर्च रिपोर्ट भेजने के बाद आज तक बाघ का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अभी ये उदंती अभ्यारण्य के जो मतलब CCF हैं राजेश पंडित जी, वो आए हुए थे। तब मैनपुर के स्थानीय पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि यहाँ पर बाघ है कि नहीं ऐसे करके। तब उन्होंने बताया है
कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में कोई भी बाघ नहीं है, जो बाघ हैं वो उड़ीसा के हैं, ऐसे करके वो बताते हैं। तो सीसीएफ के कहे अनुसार मेरा जो रिसर्च है वो सही हो गया है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि कांकेर केस काल में बाघ हैं ऐसे करके, जबकि वन विभाग के रिकॉर्ड में वहाँ पर कोई भी बाघ नहीं है। लेकिन अभी पिछले साल और उसके साल 3 से 4 बाघों का वहाँ शिकार किया गया है और पुलिस ने बाघ का खाल वहाँ बरामद किया है कांकेर। और यहाँ जैसे कि जो बाघ संरक्षण संवर्धन के लिए टाइगर रिजर्व जो बनाया जाता है, उसमें अन्य जो दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव हैं उनका भी संरक्षण करना है। टाइगर रिजर्व का एक फॉर्मेट होता है जिसमें उसकी पूरी बाउंड्री करनी है, वन्य जीवों के पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था, तालाब निर्माण, ये सारा कुछ करना है। इन सारी व्यवस्थाओं के लिए एक जाहिर सी बात है, जैसे आप बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए आते हैं पैसे, तो क्या ये जो फॉर्मेट है दिखता है यहाँ पर जो सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व है, उसका फॉर्मेट कहीं से ऐसा दिखता है कि ये टाइगर रिजर्व के तौर पे ही इसका इस्टेब्लिशमेंट कहीं से दिखता हो, या सुरक्षा के पैमाने पे खड़ा उतर रहा हो, या और भी दूसरे जो पैरामीटर हैं जो एक टाइगर रिजर्व को वाकई में कहे कि हाँ ये टाइगर रिजर्व है और ये फॉर्मेट को पूरा करता है, ये फॉर्मेट कहीं पर है यहाँ? बहुत ही अच्छा सवाल किया है, मैं इसी टॉपिक पे आ रहा था, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। दरअसल इसको टाइगर रिजर्व बना दिए हैं, लेकिन बाघों का संरक्षण इस टाइगर रिजर्व का उद्देश्य नहीं है। टाइगर रिजर्व बनाने का उद्देश्य एकमात्र केवल भ्रष्टाचार करना ही था। इसलिए यहाँ पर टाइगर रिजर्व का कोई भी सेटअप यहाँ पर मतलब बिठाया नहीं गया है। जैसे भारत के दूसरे टाइगर रिजर्व में आप देखते हैं कि वहाँ पर पूरे स्टाफ होते हैं और दुनिया भर के जो संसाधन है बाघों की मॉनिटरिंग के लिए वो सब लगाया जाता है। यहाँ पे वैसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर जो फॉल्ट है वो है कि कितने बाघ हैं आज तक वन विभाग बता नहीं पाया है, जबकि एमपी का बांधवगढ़ हो गया, कान्हा किसली हो गया और कार्बेट अभ्यारण्य यूपी का जो भी है, वहाँ पे पूरा रिकॉर्ड रहता है कि इतने बाघ हैं, इतने नर हैं, इतने मादा हैं, और डेली उनका लोकेशन रहता है कि ये बाघ यहाँ पे जा रहा है, ये बाघ यहाँ पे जा रहा है करके। दूसरे टाइगर रिजर्व में पूरा सेटअप रहता है, लेकिन यहाँ उदंती सीता टाइगर रिजर्व में ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर हम सेटअप बिठा दिए तो बाघ नहीं है प्रूफ हो जाएगा। इसलिए बाघ की मॉनिटरिंग का कोई सेटअप यहाँ पे वो लोग नहीं बिठाए हैं, ताकि शासन को गुमराह करके रिपोर्ट भेजते रहें और बजट आता रहे और हम भ्रष्टाचार करते रहें। जैसे कि चेक पोस्ट बनाए जाते हैं, और भी जैसे टाइगर रिजर्व का आपने उल्लेख किया, तो उसमें जैसे टाइगर रिजर्व के बाहर से भी एक फॉर्मेट रहता है, चेक पोस्ट रहते हैं, वन्य कर्मी वहाँ पर तैनात रहते हैं, टाइगर रिजर्व में आने जाने वालों की पूरी गणना होती है, उनके नाम पतों का पूरा ब्यौरा लिखा जाता है और उनके पूरे दस्तावेज भी प्रमाणित तौर पे लिए जाते हैं, जो भी टाइगर रिजर्व में जो व्यक्ति आया जाए। यहाँ पर आपको कितने जो वन कर्मी हैं, वो कितने वन कर्मी हैं यहाँ तैनात हैं जो टाइगर रिजर्व के संरक्षण संवर्धन के लिए लगाए गए हैं, और आपको क्या लगता है वो लोग काम करते हैं? मैं आपकी प्रशंसा करूंगा कि फिर से बहुत ही बढ़िया सवाल आप उठाए हैं। तो अभी मैं बताया कि बाघों की मॉनिटरिंग करने लेके यहाँ की कोई भी सेटअप नहीं लगाया गया है, क्योंकि अगर बाघों की मॉनिटरिंग करने के लिए सेटअप लगाएंगे तो बाघ नहीं है प्रमाणित हो जाएगा। उसी कारण से जिस चेक पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, चेक पोस्ट यहाँ पर नहीं बनाया है, क्योंकि चेक पोस्ट बनाएंगे तो डेली का रिपोर्टिंग शासन को देना पड़ेगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन से जानवर क्रॉस किया, ये सब बताना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ के लोग चेक पोस्ट नहीं बनाए हैं कि जानवरों के बारे में कोई भी डिटेल शासन को पता मत चले और झूठा रिपोर्ट पेश करते करते ये लोग बजट प्राप्त करते रहें। अच्छा, बाघों पे तो बात हो रही है, साथ साथ जो अन्य वन जीव हैं, जैसे कि आप चर्चा से पहले एक बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि वन भैंसों को यहाँ पर जिस तरह से खरीद फरोख्त के लिए देसी वन भैंसों को खरीदा जाता है और उसको वन भैंसा बता दिया जाता है, और इस तरह से एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जो अभी हाल फिलहाल की घटना आप चर्चा से पहले बता रहे थे, वो घटना ज़रा फिर से एक बार बता दें। तो दरअसल ये है कि छत्तीसगढ़ 2000 में बना है, लेकिन गरियाबंद जिले में उदंती अभ्यारण्य है जो वन भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन 80 और 90 के दशक में ही पूरा वन भैंसा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और वन विभाग कहता है कि यहाँ वन भैंसा है करके, तो वो उनका पूरा झूठा दावा है। वन भैंसा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। गाँव के ग्रामीणों से ये लोग पैसे में पालतू भैंसों खरीद कर लाते हैं और यहाँ संरक्षण संवर्धन केंद्र बनाया गया वन भैंसा का, वहाँ बाड़ा मिलाते हैं पैसा हम खरीद के, और इसको वन भैंसा घोषित कर दिया जाता है। इसका कोई प्रमाण है? हाँ, इसका प्रमाण यह है कि रायपुर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर देखा कि और ग्रामीणों के द्वारा चर्चा किया, तब उनको ज्ञात हुआ कि यहाँ पर
वन विभाग के द्वारा वन भैंसा को, पालतू वन भैंसों को खरीद कर लाया जाता है और वन भैंसा घोषित कर दिया जाता है। तब रायपुर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जांच के लिए जो जांच एजेंसी है उनको मामला भेजा था। तो हैदराबाद की जो एजेंसी है, जांच एजेंसी लैब है, उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है कि वन विभाग उदंती अभयारण्य में, उदंती सिंध टाइगर रिजर्व में जिस जानवर को वन भैंसा बता रहा है वो गांव की पालतू भैंस है, ऐसा करके रिपोर्ट जारी हुआ है। ये कब हुई है रिपोर्ट जारी? अगस्त में हुआ है। उसके बाद हरिभूमि समाचार पत्र में न्यूज भी छपा हुआ है कि वन विभाग जिसको वन भैंसा बता रहा है वो वन भैंसा नहीं है, वो गांव की पालतू भैंसा, ऐसे करके हरिभूमि में समाचार भी छपा हुआ है। जैसे कि आपने बताया, इतने सारे लूप होल बता रहे हैं आप, तो यहाँ से जाहिर सी बात है जब कोई सुरक्षा का पैमाना नहीं है, सुरक्षा का मापदंड नहीं है, वनकर्मी सोए हुए हैं, तो यहाँ पर जो तस्करी के मामले हैं वो भी बड़े हैं। ये जाहिर सी बात है, जो गरियाबंद पुलिस है उसने कई बार तस्करी के मामले पकड़े हैं। इवन ये भी सुना गया है कि तेंदुओं के बच्चों को भी तस्करी किया जाता है और खालों की भी तस्करी के मामले कई बार पुलिस प्रशासन ने पकड़े हैं। वन विभाग इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता और पुलिस विभाग इन चीज़ों को पकड़ता है, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? दरअसल जो भी वन्य प्राणियों और वन संपदा का तस्करी हो रहा है वो सब वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये सब संभव नहीं है। लेकिन तार्किक रूप से अगर देखा जाए तो वन के अंदर, जंगलों के अंदर जो तस्करी हो रहा है उसको, तस्करी के मामले को पकड़ने की पूरी जिम्मेदारी वन विभाग की है। लेकिन वन विभाग आज तक किसी भी प्रकार की तस्करी के मामले को नहीं पकड़ा है। सारे तस्करी के मामले को पुलिस ही पकड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस से 10 गुना ज़्यादा बड़ा वन विभाग का अमला है, वो क्यों तस्करी के मामले को नहीं पकड़ रहे हैं? उसका कारण यही है, वन विभाग के अधिकारी के द्वारा ही तस्करी कराया जाता है, लेकिन पुलिस तस्करों को पकड़ के वन विभाग का पूरा मामला को बिगाड़ दे रही है। जो पूरा सेटअप है पूरा इस तरह से जो चरमराया हुआ है, एक प्रकार से आप बता रहे हैं, और भ्रष्टाचार में सम्मिलित है यहाँ के जो भी अफसर हैं, वन विभाग के जो भी यहाँ तैनात हैं। तो आपको क्या लगता है, ये टाइगर रिजर्व जनता के पैसे से बनाया गया और वन्य जीवों का ना सिर्फ संरक्षण करना बल्कि वहाँ जो अंदर आदिवासी प्रजाति रहती है, जंगलों के अंदर में ग्रामीण रहते हैं, उनके जीवन यापन की भी व्यवस्था सरकार को करनी है। टाइगर रिजर्व के अंदर जो ग्रामीण रह रहे हैं, तो उन ग्रामीणों की ज़िंदगी कैसी है आज? दरअसल टाइगर रिजर्व का वो केंद्र सरकार का नियम है कि टाइगर रिजर्व जहाँ पे बना दिया गया है वहाँ के अंदर रहने वाले निवासियों को वहाँ से हटना पड़ता है, उनका विस्थापन किया जाता है। तो टाइगर रिजर्व, उदंती से टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं और यहाँ के जो निवासी हैं उनको हटाने के लिए वन विभाग के द्वारा कई सालों से दबाव डाला जा रहा है। तो मैं इसी मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा हूँ कि यहाँ पर बाघ नहीं है तो आदिवासियों को हटाने के लिए अभियान क्यों चलाया जा रहा है। और लगातार कई सालों से टाइगर रिजर्व के जो निवासी हैं, आदिवासी लोग निवास कर रहे हैं, वो लोग भी कई सालों से अभियान चलाए हुए हैं कि यहाँ पर कोई बाघ नहीं है, हम कई सालों से, कई पुरखा से यहाँ रह रहे हैं, हम टाइगर रिजर्व से नहीं हटेंगे, ऐसा करके। तो यही कारण है उसका। बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं जैसे कि घटा रानी से 3-1 साल पहले लगभग कुछ खबरें आई थी। घटा रानी आसपास का क्षेत्र जो है, माता का मंदिर भी वहाँ पर, वहाँ कुछ बाघों की आवाज़ें सुनाई दी थी किन्हीं लोगों को, उस पर वन विभाग की टीम भी गई थी। तो क्या वो बाघ दिखा? क्या लोगों ने देखा? क्या वन विभाग उसमें क्या रिपोर्ट बनाया? कुछ जानकारी आप? ये आज का सबसे बहुत ही बेहतरीन सवाल आप कर दिए हैं। दरअसल गरियाबंद जिले में 2 जंगल है। एक गरियाबंद वन मंडल का जंगल, उसमें 8 रेंज है। दूसरा है उदंती सितनी टाइगर रिजर्व का जंगल। तो हम जो बैठे हैं वो मैनपुर है। मैनपुर के उत्तर की तरफ का जो जंगल है वो गरियाबंद वन मंडल है, और जिस घटा रानी की बात कर रहे हैं वो गरियाबंद वन मंडल में आता है। मैंने अपने रिसर्च में बताया है गरियाबंद वन मंडल में 2 से 3 बाघ है ऐसा करके। तो वही बाघ है जो घटा रानी में, मतलब बाघ की दहाड़ वाली बात जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। मैंने अपने रिसर्च में बताया है कि गरियाबंद वन मंडल के धवलपुर और नवगढ़ जो रेंज है उसमें 2 से 3 बाघ है। वो बाघ 2-3 साल में कभी राउंड करते हुए जतमई घटा रानी की ओर चले जाते हैं। गरियाबंद वन मंडल में है बाघ, उदंती सितनी टाइगर रिजर्व में कोई बाघ नहीं है। जैसे कि बाघों के और संरक्षण के लिए उनको कॉलर आईडी लगाई जाती है, उनको रोज़ की उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, अन्य जैसे जो टाइगर रिजर्व्स में होता है। और उसको चेकआउट करने के लिए जगह जगह जंगल के अंदर ना सिर्फ टाइगर को चेकआउट करने बल्कि और भी जानवरों के जो मूवमेंट हैं उसको चेकआउट करने के लिए ट्रैप कैमरे लगाए जाते हैं।
तो आप जब जंगल के अंदर घूमते होंगे या और भी ग्रामीण यहाँ के जो ट्रैवल करते हैं, वो कभी इन चीज़ों को देख पाए हैं क्या कि कोई ट्रैप कैमरा लगा हो, वो काम कर रहा हो, और कॉलर आईडी जैसे जो अनिवार्य है शेर के संरक्षण के लिए, रोज़ का मूवमेंट आपको ट्रैक करना है या जो भी दिन तिथि में ट्रैक करना है टाइगर को, उसको ट्रैक करने के लिए कुछ ऐसा कुछ दिखता है? हाँ, अभी मैं कई बार यहाँ पे एक बात बोला हूँ कि टाइगर रिजर्व का जो नेशनल लेवल का जो सेटअप होता है, टाइगर रिजर्व का मापदंड है, वो सेटअप यहाँ पर मतलब बनाया नहीं गया है। तो जो ट्रैप कैमरा और कॉलर आईडी वाला जो बात कर रहे हैं आप, वही सेटअप से संबंधित है। तो किसी भी बाग में कॉलर आईडी नहीं लगाया गया, क्योंकि यहाँ बाग है ही नहीं, तो लगाएंगे कहाँ से कॉलर आईडी? जबकि दूसरे टाइगर रिजर्व में बाघ होते हैं, वहाँ पे बाकायदा कॉलर आईडी लगाया गया है बाघों को, और बाघों का लोकेशन कॉलर आईडी के द्वारा लगातार पता चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी बाघ नहीं है, इसलिए आज तक कॉलर आईडी भी नहीं लगाया गया है। आप चर्चा से पहले एक ये भी जानकारी दे रहे थे कि जो वन भैंसे का एक शिकार का मामला आया था, जिसमें वन विभाग के अफसर ये कहते थे कि उस वन भैंसे को शेर ने मारा है। हाथी की बात कर रहे थे, हाथी शावक की बात कर रहे थे। उस हाथी शावक को मतलब शेर ने मारा है, ये ऐसा आप बता रहे थे चर्चा से पहले। उसमें जब प्रमाणिकता तलाशी गई तो क्या निकली? तो मैं लगभग बाघ और वन्य प्राणियों के संबंध में 3-4 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। उसके पहले वन विभाग आए दिन हर महीने न्यूज़ छपाता था कि ये देखो बाघ का पंजा मिला है, बाघ का मल मिला है, बाघ का फोटो मिला है करके आए दिन हर महीने न्यूज़ छपाता रहता था। उसके बाद मैंने रिसर्च शुरू किया और शासन को बताया कि यहाँ पर कोई भी बाघ नहीं है, और बाघ का जो मल है और जो पंजा है वो फर्जी प्रस्तुत किया जाता है ऐसे करके। तो फिर शासन ने भी जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन मेरी रिसर्च गंभीरता से लिया और उच्च स्तर पे वन विभाग को सवाल किया गया कि ये देखो रिसर्च रिपोर्ट आया है, बाघ का फर्जी मल, बाघ का फर्जी पंजा बनाया जाता है ऐसे करके, और डांट लगाई है यहाँ के अधिकारियों को। उसके बाद यहाँ के अधिकारियों ने 2-3 साल हो गया है बाघ का पंजा और बाघ का मल के रूप में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। तो वन विभाग के ऊपर एकदम दबाव बना हुआ था कि 2-3 साल हो गया है हम बाघ का कोई भी प्रूफ नहीं पेश कर पाए हैं, और राष्ट्रीय स्तर का जो बाघों का संगठन है NTCA, बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वो लगातार दबाव बनाया हुआ था कि 2-3 साल से आप बाघों का कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, अगर प्रमाण दे पाएंगे तो हम टाइगर रिजर्व की मान्यता छीन लेंगे ऐसा करके। तो वन विभाग के ऊपर दबाव बना हुआ था कि किसी न किसी प्रकार से बाघ होने का प्रमाण पेश किया जाए ऐसे करके। तो अभी ये मतलब पिछले साल कुल्हाड़ी घाट रेंज में आमामोरा के पास किसी ने हाथी शावक को मार दिया और धारदार हथियार से मारे जाने का निशान है। अब वन विभाग को बढ़िया मौका मिल गया, उन्होंने घोषणा कर दिया कि हाथी शावक को बाघ ने मारा है। उसके बाद मैंने रिसर्च किया, वहाँ गया, वहाँ के निवासियों से पूछताछ किया कि हाथी शावक को मारे जाने, बाघ के द्वारा मारे जाने की जो बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है ऐसे करके निवासियों ने मेरे को बताया। फिर घटनास्थल का मैंने मुआयना किया और पूरा परीक्षण किया, वहाँ जो तत्कालिक साक्ष्य थे उनका पूरा आकलन करने के बाद भारत सरकार को मैंने रिसर्च रिपोर्ट भेजा है कि वन विभाग ने हाथी शावक को बाघ के द्वारा मारे जाने का जो बात कहा गया है, जो दावा किया गया है, वो सरासर गलत है। हाथी शावक को बाघ ने नहीं मारा है ऐसे करके मैंने पूरा वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किया। तथ्य क्या थे उसमें? हाँ, वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किया। सबसे पहले तो हाथी शावक का जो जख्म है, बाघ जब किसी जानवर पर हमला करता है तो ऐसे ऊपर से नीचे दाएं बाएं वार करता है, जबकि हाथी शावक का जो जख्म का निशान है वो ऐसे सीधा लगा हुआ था। और बाघ जब मारता है ना तो 3 नाखून चुभ जाता है शरीर में और मांस का लोथड़ा निकल जाता है, जबकि हाथी शावक जो जख्म का निशान है वो ब्लेड या फिर चाकू से काटे जाने का एकदम निशान है। रिसर्च पेपर में वो साफ साफ लिख के मैंने भेजा है। उसके बाद दूसरा बिंदु मैंने ये बताया है, वहाँ पर 200 ट्रैप कैमरा लगे हुए थे। तो वन विभाग ने कहा कि हाथी शावक को बाघ ने मारा है, लेकिन ट्रैप कैमरा में ना बाघ का आने का फोटो है और ना ही जाने का फोटो है। तो 200 कैमरा से कैसे बचकर बाघ आया, हाथी शावक को मारा और चला गया, और 200 ट्रैप कैमरा में उसका फोटो नहीं आया, ये कैसे संभव है? आप पूरी जो दास्तां है वो सुन रहे हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार और कितने बड़े पैमाने पे इन चीज़ों को दबाने की, छुपाने की एक कोशिश की जा रही है, और उसके पीछे रीज़न वही है, भ्रष्टाचार के पैसे। और यहाँ के जो वन विभाग के अफसर हैं, ऊपर से नीचे तक का चैनल लगभग उसमें सम्मिलित है।
अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और जैसा कि एक टाइगर रिजर्व को होना चाहिए, आपके क्षेत्र में टाइगर रिजर्व है, उसको होना चाहिए, तो वहाँ पर ना सिर्फ बाघों के संरक्षण की बात हो, हाथियों की हो, पक्षियों की हो, तेंदुए की हो, वन भैंसे की हो, इस तरह से और भी जो वन्य जीव हैं, जो दुर्लभ प्रजाति है, उसको संरक्षित करने की बात हो, वन संपदा को भी संरक्षित करने की बात हो, लकड़ी तस्करी के भी कई मामले हुए हैं। तो इन चीज़ों को पूरा संरक्षित करने के लिए आपको क्या लगता है कि कितने रुपयों की बर्बादी हो रही है और उन रुपयों का फ़ायदा जो उठा रहे हैं उन पे क्या होना चाहिए? तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि बाघों के संरक्षण संवर्धन के लिए 30 से 40 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च किया जा चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ बाघ है नहीं तो किसका संरक्षण संवर्धन के लिए राशि का खर्च किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो क्षेत्र है वो लोक संरक्षित क्षेत्र है। लोक संरक्षित क्षेत्र कहने का मतलब यहाँ पर मूल निवासी आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ पर किसी को मतलब घुसने की अनुमति नहीं है, यहाँ के वन संपदा को छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं है। ये मतलब पूरी तरीके से आदिवासियों को निवास करवाने के लिए ही ये क्षेत्र को संरक्षित किया गया है शासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन अब वन विभाग बाघ नहीं होते हुए भी इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है और आदिवासियों को हटाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा मुद्दा यही है, मैं पत्रकार हूं और लगातार टाइगर रिजर्व और आदिवासियों के अधिकारों के लिए, उसके हक के लिए लगातार न्यूज़ बनाता रहा हूं मैं, और आंदोलन भी मैं करता रहा हूं कि यहाँ पर बाघ नहीं है, टाइगर रिजर्व का जो मान्यता है उसको रद्द किया जाए और इसको गरिया वन मंडल में शामिल किया जाए और जो आदिवासी हैं उनको वहीं पर उनके निवास में ही रहने दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, टाइगर रिजर्व बनाने के बाद वन और वन्य प्राणियों की सबसे ज़्यादा क्षति हो रही है, क्योंकि टाइगर रिजर्व को संवेदनशील मामला बताते हुए ये लोग किसी भी अधिकारी और प्रशासन को यहाँ टाइगर रिजर्व में देखने के लिए आने के लिए नहीं देते हैं और अपनी मन मर्जी यहाँ पर भ्रष्टाचार करते हैं। वनों की तस्करी कराया जाता है, वन्य प्राणियों का तस्करी कराया जाता है। तो टाइगर रिजर्व हटा दिए जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, शासन प्रशासन जाकर खुद देख सकेगा क्या है कैसा है ऐसा करके। तो यही मेरा उद्देश्य है कि टाइगर रिजर्व को हटाया जाए और इसको गरिया वन मंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि गरिया वन मंडल में आदिवासियों को हटाने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जाता है जिससे उसके अधिकारों को संरक्षण प्राप्त हो। तो आप इतनी लंबी परिचर्चा आपको दिखाने के पीछे मकसद यही रहा है कि जो छुपे हुए पर्दे हैं उन पर्दों को उठाने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है, जो प्रामाणिक दावे वन विभाग की ओर से किए जाते हैं कि टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा प्रॉपर की जा रही है, जो तस्वीरें आप उनके अफसरों के या बड़े बड़े अधिकारियों के दफ्तरों में देखते होंगे कि वन भैंसा ऐसा दिखता है, शेर ऐसा दिखता है, तेंदुआ ऐसा दिखता है और बारहसिंगा इस तरह से दिखता है, और जो दुर्लभ वन्य पक्षियों की तस्वीरें आप बहुत सारी देख पाते होंगे, तो ऐसी कोई भी सच्चाई जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पर छल के नहीं आ रही है। तो सरकार को ये चाहिए, जनता का पैसा है और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अगर सरकार गंभीर है तो गंभीरता पूरी तरह से दिखाए। और जो ऐसे भ्रष्ट अफसर हैं जो यहाँ पर भ्रष्टाचार के संचालन में लगातार कई सालों से और कई दिनों से लगे हुए हैं और लगातार न सिर्फ संरक्षण दे रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार के साथ साथ जो अनैतिक अपराध है उसको भी बढ़ावा देने में उनकी सहभागिता कहीं न कहीं दिखती है। और ये पत्रकार हैं, स्थानीय आवाज़ भी है और लगातार यहाँ की खबरों को, इस तरह की खबरों को और ऐसे अनियमितताओं को लगातार अपने बैनर पे छापते भी आ रहे हैं और समझते भी आ रहे हैं कि ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो विस्फोट है एक तरह का, एक जो इनकी बातों में छन कर आया, वो ज़रूर सरकार को सोचना समझना चाहिए और ज़रूर इस चीज़ पे कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर बाघों के संरक्षण की दिशा में सोच रखे हैं तो सोच को ज़रूर साकार किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मैनपुर से नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए मैं हूँ शशिकांत तिवारी।